क्या है आपको पहले फोटो दिखा देता हूं। ये फोटो देखकर आप पता लगा लिए होंगे, बात हो रही है जीनोलॉजी ऑफ जीसस अकॉर्डिंग टू मैथ्यू एंड लूक। मैं रिपीट करता हूं, यीशु की वंशावली मत्ती की किताब और लूका की किताब से। वापस आते हैं इंग्लिश में, जीनोलॉजी ऑफ जीसस अकॉर्डिंग टू मैथ्यू एंड लूक। तो सबसे पहले मत्ती का एक एक आपके बीच में रखना हो। लिखा है इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। फिर वचन 17 डायरेक्ट कट करके डाल दिया हूं। क्यों? क्योंकि हमें जितनी जरूरत है उतना आपको दे रहा हूं, सब कुछ देने की जरूरत नहीं है। 17 लिखा है इब्राहिम से दाऊद तक 14 पीढ़ी, दाऊद से बाबुल को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी, बंदी होकर बाबुल को पहुंचाए जाने के समय से लेकर मसीह तक कितनी? 14 पीढ़ी। तो इसको कहते हैं टोटल यहां 42 वंशावली है। इज दैट राइट? या 42 वंशावली। ओके, ये भी बता देता हूं क्योंकि मेरी लिस्ट में नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूं। गिनती में 42 नहीं मिलेगा, लेकिन गिनती में 41 ही मिलेगा। तो शुरुआत का 14 पक्का मिलेगा, सेकेंड 14 पूरा मिलेगा। लेकिन जब आप थर्ड 14 में आओगे ना, जो कि लिखा है कि बाबुल को पहुंचाए जाने के समय से लेकर मसीह तक, ये 14 जो लिखा है ना, ये आपको 14 नहीं सिर्फ 13 मिलेगा। पूछो क्यों? अभी बता देता हूं। वो इसलिए कि 14th जनरेशन यीशु है और उसमें 41 मिसिंग है, माफ करें 42nd मिसिंग है, 42 वंशावली मिसिंग है। अब ये कौन है? 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 9 लिखा है कि तुम परमेश्वर की चुना हुआ वंश हो। क्या बात है! तो हम हैं वो 42 जनरेशन। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर कभी गिनना है आप लोग गिन सकते हैं, आपको खूब मजा आएगा, ठीक है ना। नाउ यहां 42 वंशावली है, इसको 3 हिस्सों में, किसको? 14 को मैंने 3 हिस्सों में बांटा है। आइए देखते हैं वो 3 हिस्से क्या है। तो सबसे पहला हिस्सा है पूर्वजों का, दूसरा हिस्सा है राजाओं का, और तीसरा हिस्सा है अनजान। ऐसे कैरेक्टर्स जिनको कई लोग नहीं जानते। जैसे 500 लोग यीशु के जी उठने के बाद 500 लोगों ने यीशु को देखा, उनका डेटा हमारे पास नहीं है। पूर्वजों का डेटा हमारे पास है, राजाओं का डेटा हमारे पास है। लेकिन ये जो तीसरा है ना, तीसरी कैटेगरी, ये अनजानों का, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर हैं। जब आप मत्ती का 1 से लेकर 16 तक पढ़ोगे तो आप खुद भी पूछोगे, अरे यार ये कौन है, अरे यार ये कौन है, अरे इसका हिस्ट्री किधर है, अरे इसका हिस्ट्री किधर है। आपके दिमाग में प्रश्न उठेगा, ऐसा क्यों पास्टर डैनियल, ऐसा 3 कैटेगरी में क्यों आपके बीच में रख रहा हूं? पूर्वजों, राजाओं, और तीसरा है अनजान। ऐसा क्यों? तो पूर्वजों जो विश्वास में पक्के थे, राजा जो संसारिक तौर पे पक्के थे, पॉलिटिकल, और तीसरा कोई सामर्थ्य नहीं था लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर ने इनको इस्तेमाल किया। ओ ओ ओ ओ वापस बोलूं, पूर्वजों जो विश्वास में पक्के थे, राजा हो जो संसार में पॉलिटिकली पक्के थे, लेकिन ये तीसरे कैटेगरी के लोगों को भी प्रभु ने इस्तेमाल किया, ना जो विश्वास में, ना पावर पॉलिटिकली, लेकिन साधारण थे, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी इनका इस्तेमाल किया। तो ऐसे 3 जनों की कैटेगरी से होते 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 आपका मेरा मसीहा पैदा हुआ। कैसा लग रहा है? अभी कुछ लोग कहते हैं कि जो विश्वास में पक्के हैं प्रभु सिर्फ उन्हीं का इस्तेमाल करेगा, जो संसार में पॉलिटिकली पक्के हैं प्रभु सिर्फ उन्हीं का इस्तेमाल करेगा। लेकिन परमेश्वर के लिस्ट में ऐसे भी लोग हैं जो डैनियल कौन है नहीं जानते थे, निर्जला कौन है नहीं जानते थे, आप में से बहुत सारे को नाम तो नहीं लूंगा, आप कौन थे नहीं जानते थे। लेकिन यिर्मयाह 1:5 कहता है, तुम अपनी माँ के पेट में आए भी नहीं थे, मैंने तुम्हारा नाम लेकर तुम्हारा अभिषेक कर दिया। क्या बात है! यहां तो जम के ताली होनी चाहिए। वंडरफुल जीसस, वंडरफुल जीसस, क्या बात है, क्या बात है। मैं तो कहता हूं कि आप लोग सब अपना अपना पीठ को थपथपाइए, है ना। आप खुद को शाबाशी दीजिए कि आपकी गिनती उसमें है और परमेश्वर आपको जो है अपना बेटा बेटी बनाकर इस्तेमाल कर रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।
एक पति पत्नी देख रहे हैं साथ में, बड़ा अच्छा लग रहा है। सेन गुप्ता, बाप रे माफ करिए, ठीक से नाम नहीं ले पा रहा हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। एक और बहन है जो वैशाल कुमार लुधियाना से, बहुत अच्छा, आप लोग भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, वंडरफुल। प्रकाश राधा जी, क्या बात है, वंडरफुल, पति पत्नी के साथ हैं आप शायद, ओके, वाह। कभी सोचा था ऐसा है आपका बाइबल? क्या क्या मसाला, क्या क्या पॉइंट्स आपको प्रभु आज दे रहा है। देखिए, इनफैक्ट पहले एपिसोड से दे रहा है। तो पूर्वजों का पहला हिस्सा, राजाओं का दूसरा हिस्सा, अनजान लोग का पहला हिस्सा। पूर्वजों को क्यों? विश्वास में पक्के थे। राजाओं को क्यों? जो लेके परमेश्वर चला, जिसमें राजा शाऊल है, राजा दाऊद है, और न जाने कितने, राजा यहोशापात है। संसार में पॉलिटिकली पक्के थे, पावर में पक्के थे, पैसा था। और तीसरी कैटेगरी लिखा है, कोई सामर्थ नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी वे परमेश्वर के लिस्ट में गिने गए। जिनको कोई नहीं पूछता था, उनको तक परमेश्वर के लिस्ट में। नाउ जियोनोलॉजी की जब हम बात करते हैं, तो मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा, तो वापस आपको बता दूं कि हम यीशु मसीह की जियोनोलॉजी की बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू मैथ्यू एंड लूक। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं मती ऐसा कहता है, लूक ऐसा कहता है, इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्ट नहीं है। आज दूध का दूध, पानी का पानी आपके बीच में करने जा रहा हूं। तो अभी तक ये बता दिया। नाउ आते हैं लूका के पास। लूका का 3 अध्याय वचन 23, आपको पता है, इसको पहले पढ़ लेते हैं। लिखा है कि जब यीशु आप उपदेश करने लगा, जो लगभग 30 वर्ष की आयु का था, जैसा समझा जाता था। फिर लिस्ट शुरू होती है कि वो कहां कहां से आया। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट है ये, वहां 42 वंशावली है, यहां 75 वंशावली का जिक्र है। कैन यू बिलीव दिस? अब यहां पे कॉन्ट्रडिक्ट उठ जाता है। लोग कहते हैं अच्छा कौन कॉन्ट्रडिक्ट करेगा? जो डिटेक्टिव की तरह बाइबल पढ़ेगा। लेकिन उसके लिए कॉन्ट्रडिक्ट नहीं है जो पवित्र आत्मा के बुद्धि ज्ञान से बाइबल को पढ़ेगा। तो 75 वंशावली आपके बीच में उसका जो खुलासा है रखने जा रहा हूं। तो इस लूक को मरियम की लाइन से, ना कि यहूदी लाइन से, क्योंकि मत्ती की किताब यहूदी लाइन से लिखी गई, लेकिन लूका की वंशावली, यीशु की वंशावली, लूक जब लिख रहा था, आप जानते हैं लूक कौन है? पेशे से डॉक्टर था। ये वही लूक है जिसने एक्ट्स को लिखा, तो उसको भी दिमाग में रखिएगा। तो मरियम की लाइन से उसने लिखा, ना कि यहूदी लाइन से, पर इस्राएली लाइन से उसने लिखा। प्रश्न है क्यों? बहुत गजब की बात दे रहा हूं आज, बहुत गजब की बात दे रहा हूं, आपके बीच में रखना चाहूंगा। क्यों? कारण है सुलेमान। कारण है सुलेमान। आप सभी जानते हैं कि सुलेमान कौन है? ये दाऊद का बेटा था, आप सभी जानते हैं, राइट? ये वो राजा था जिसने 40 साल परमेश्वर के मंदिर को चलाया, अद्भुत सेवा की, बहुत नाम कमाया, बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण था, 1000 पत्नियों के साथ में अपने बड़े आन शान रुबाब के साथ चलता था। लेकिन इसका एंड कैसे हुआ पता है? बहुत सारे मूर्ति पूजा को मानते, देवी देवताओं को उपासना करते करते निकला। तो ऐसे लाइन में मरियम कैसे आएगी बताइए? मरियम नहीं आ सकती ना ये लाइन में। तो इसका मतलब क्या पता है? मत्ती 1:8 में इसका नाम है, किसका नाम? सुलेमान का। लेकिन लूका के 3:31 में इसका नाम नहीं मिलेगा आपको, बल्कि किसका नाम मिलेगा पता है? आपको नाम मिलेगा नातान का। ये नातान कौन है? आप सभी जानते हैं, ये भी दाऊद का बेटा है। तो ये दाऊद का लाइन, इसको यहां से कट कर दिया। किसने? लूक ने। इसने कहा कि नहीं लिख सकता बॉस, ये सुलेमान की लाइन में मैं यीशु को नहीं डाल सकता, लेकिन यहूदियों ने डाला। यहूदियों के कॉन्सेप्ट में आपको मत्ती की किताब में मिलेगा, लेकिन लूका की किताब में आपको सुलेमान नहीं मिलेगा, आपको नातान मिलेगा। डंके की चोट पे बोल रहा हूं। अब इसको कहते हैं हैवी डोज, इसको कहते हैं हैवी डोज। अब जिसको समझ आ रहा है वो ले सकता है, अब बाकी का मुझे नहीं मालूम क्या होगा, लेकिन लीजिए, क्योंकि मैं डिसाइपलशिप ट्रेनिंग दे रहा हूं। वाह। कभी पढ़े थे ये सारी चीजें? सी
इसको कहते हैं परमेश्वर का प्रकाशन आपको और मुझे जो प्रभु दे रहा है। तो वापस कहता हूं कि मत्ती का जियोलॉजी और लूक का जियोलॉजी में कोई कॉन्ट्रडिक्ट नहीं है, लेकिन जो बुद्धि से पढ़ेगा, बात को समझेगा, फिर वो पता लगाएगा कि क्यों मत्ती ने ऐसा लिखा और क्यों लूक ने ऐसा लिखा। ना अब एक और कॉन्सेप्ट दे देता हूं। मत्ती एक एक वंशावली कहां से शुरू होती है पता है? ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, मतलब अब्राहम से लेकर नीचे तक। लेकिन लूक कहां से शुरू करता है पता है? नीचे से ऊपर। ओ ओ ओ ओ यीशु मसीह ऊपर से नीचे आते हैं, फिर नीचे से ऊपर का ये कनेक्शन। और इसका एंड कैसे होता है पता है? यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है। जो मानते नहीं है ना कि यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है, उसके लिए लूक कहता है मैं कैसे इसको छुपाऊं, मैं कैसे नहीं लिखूं। मेरी रिसर्च से पता चला, मेरी स्टडी से पता चला कि यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है जो सीधे ऊपर को कनेक्शन करता है। तो मत्ती ऊपर से नीचे, लेकिन लूका नीचे से ऊपर।